हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने नागदोन प्लांट रखा हुआ है, तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। ये नागदोन प्लांट मेरा सबसे पहले वाला नागदोन प्लांट है और इसकी हाइट कम से कम 5 से 5.5 फीट है। और क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग करनी है तो जो इसका कंटेनर था वो कुछ टाइम पहले टूट गया था, तो जिस कारण से मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही इसको यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट दे रखा है एक दूसरे कंटेनर में, जो कि वो भी टूटा हुआ है। और क्योंकि इसको मैंने काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ है तो ये थोड़ा सा झुक गया है, क्योंकि अभी इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो जिस कारण से इसकी हाइट थोड़ी सी पता नहीं चल रही, क्योंकि वो झुकने के कारण ये पूरा फोल्ड हो चुका है। ऊपर से इसकी सारी ब्रांचेस ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पूरा फोल्ड हुआ है, फोल्ड हो रखा है। और ये हाइट अगर हम इसको सपोर्ट देकर इसको सीधा करेंगे तो ये हाइट इसकी पूरी वापस 5-5.5 फीट की आपको नज़र आएगी। तो अभी क्योंकि ये इसकी रिपोर्टिंग होनी है और कंटेनर भी चेंज करना है, तो उसके बाद जब ये पूरा रिपोर्टिंग हो जाएगा तो उसके बाद में इसको चेंज करके सपोर्ट देकर उसके बाद में इसको लगाने वाली हूँ, जिससे कि ये अपनी हाइट में पूरा वापस आ जाए। ये वो कंटेनर है जिसमें मैं इस प्लांट को लगाने वाली हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी भरी हुई है, एक लेयर मिट्टी की, और एक लेयर इसमें मैंने ड्राई मेज पील्स डाले हुए हैं। इसमें मैं मेज पील्स मेथड यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने प्लांट को कई मेथड से लगाती हूँ। ऐसे कई मेथड हैं जिनको मैं अपने प्लांट लगाने के लिए यूज़ करती रहती हूँ और जिन पर मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो अगर आप उनको अपनी गार्डनिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इससे हमारे प्लांट को लंबे टाइम तक फर्टिलाइज़र मिलेगा और ये एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करेगा और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी। इसको लगाने के लिए जो मिट्टी यूज़ करने वाली हूँ ये मैंने तैयार की हुई है और इसको भी तैयार करने का मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे तैयार करते हैं प्लांट लगाने के लिए मिट्टी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी और इससे हमारे प्लांट को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए इसकी रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। जब भी किसी पुराने प्लांट की हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो कंटेनर से निकलता है प्लांट तो कुछ इस तरह का होता है। उसमें जो कंटेनर की मिट्टी होती है उसमें जो उसकी प्लांट की रूट होती है वो पूरे में फैलकर उसको ग्रिप बना लेती है और इस तरह से उस मिट्टी को पूरे को बांध लेती है, तो जिससे कि ये पूरी गमले की मिट्टी में फैल चुकी होती है और ये पूरी ग्रोथ ले चुकी होती है। तो जब हम रिपोर्ट करें किसी भी प्लांट को पुराने कंटेनर से नए कंटेनर में लगाने के लिए, तो उसको रिपोर्ट करने से पहले हल्की हल्की उसकी रूट को ट्रिम करना है हमें। अगर हम ट्रिम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब हम अगर एज इट इज़ हम किसी कंटेनर में रख देंगे, लगा देंगे, तो हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, क्योंकि जो उसकी जो रूट होती है पुरानी वो पहले ही ग्रोथ ले चुकी होती है और मिट्टी में पूरा फैल चुकी होती है। और जब हम इसको ट्रिम करके दूसरे कंटेनर में लगाएंगे तो हम क्योंकि दूसरी मिट्टी भी भरेंगे तो उसमें जो प्लांट की रूट होगी वो दोबारा से फैलेगी, ग्रोथ लेगी और फिर से हमारे प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो हमारा प्लांट भी ग्रोथ लेगा। इसलिए हम पहले उसको ट्रिम करेंगे, हल्का हल्का इस मिट्टी को काटेंगे थोड़ा सा, जिससे कि इसकी रूट को फैलने के लिए जगह मिले। दूसरी जो चीज़ है हमें याद रखनी है वो ये कि जब हम पुराने कंटेनर से किसी प्लांट को निकालते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि प्लांट की रूट में कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। मोस्टली प्लांट में जो उसकी मिट्टी होती है उसमें पुरानी होने की वजह से उसमें केंचुए लगने का ज़्यादा डर रहता है। जो वॉर्म्स होते हैं, अगर वो वॉर्म्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अगर प्लांट की रूट के अंदर तक वो घुस गए, क्योंकि वो पूरे ही मिट्टी में वो घूमते रहते हैं, तो उसमें वो पूरे अच्छे से वो फैल जाते हैं। तो अगर देखें कि आप कहीं इसमें केंचुए लगे हुए हैं तो आप प्लांट की रूट को खोल दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो वर्म्स होते हैं वो प्लांट की रूट को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा प्लांट डेड हो जाएगा और सूख जाएगा। तो इसीलिए जब हम रिपोर्टिंग करें तो हमें ये चीज़ भी चेक करनी है कि मिट्टी में ध्यान देना है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। तो चलिए इसको कट करते हैं।
अब हमने ये हल्का हल्का इसको ट्रिम कर लिया है और काफ़ी हद तक हमने इसकी रूट हटा दी है, जिससे कि जब हम कंटेनर में लगा देंगे तो ये दोबारा से ग्रोथ लेना शुरू करेंगी इसकी रूट्स, और प्लांट भी ग्रोथ लेगा। अब हमें इसमें मिट्टी भरनी है, इसके किनारों को भर देना है जिससे कि इसकी रूट पूरी अच्छे से दब जाए। अब इसमें वाटरिंग करेंगे। अब इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है और अब इसको ग्रोथ लेने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे, और 20 से 25 दिन में ये ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। क्योंकि हम जब इसकी रिपोर्टिंग करते हैं किसी प्लांट की, तो अगर उसकी रूट कट करते हैं तो उसमें 20 से 25 दिन कम से कम लग जाते हैं दोबारा से ग्रोथ लेने में। और क्योंकि आगे दिसंबर आने वाला है तो उसमें इसकी दिसंबर और जनवरी 2 महीनों में ग्रोथ रुक जाएगी, और उसके बाद जब स्प्रिंग आएगा तो ये दोबारा से ग्रोथ लेना शुरू कर देगा और इसकी ग्रोथ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। एक बात और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि रिपोर्टिंग हमें हमेशा शाम को ही करनी चाहिए, सुबह में रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सुबह के समय रिपोर्टिंग करते हैं तो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, दोपहर होगी, तो उससे प्लांट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और प्लांट को ग्रोथ लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए हमेशा हमें रिपोर्टिंग शाम को ही करनी चाहिए। इससे हमारे प्लांट को ग्रोथ लेने में हेल्प मिलती है और मिट्टी में ग्रिप बनाने में भी हेल्प मिलती है। तो इसलिए हमें हमेशा शाम को ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कभी भी दिन में नहीं करनी चाहिए। तो आप भी रिपोर्टिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखें और अपने प्लांट को हरा भरा बनाए रखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।